भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का वर्णन। पेज नंबर 250। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अधिकांश गोपियां अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि थी। यह सब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज एक संशय व्यक्त करते हैं भौतिकवादियों की तरह, वह उन लोग के लिए करते हैं जो मायावादी लोग स्वयं को भगवान मान के भगवान की तरह अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोगों के जाल में जो फंसते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं। तो उसे यह पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, भगवान इतना रात को, भगवान होते हुए भी भगवान तो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है पहले तो बताते हैं कि भगवान की एज कम थी, 8 वर्ष की आयु थी। तो 8 वर्ष की आयु में किसी भी बच्चे के अंदर काम वासना नहीं होती। दूसरा बताते हैं कि वे भगवान हैं, और तीसरा बताते हैं कि वो बहुत अच्छे परिवार से थे। उनका परिवार बहुत जो है सम्मानित, समाज में उसकी बहुत सम्मान थी, बहुत गरिमा था। ठीक है। और वो बहुत पवित्र कुल के थे। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते, ये तो भगवान के विषय में बता दिए। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या गोपियों के अंदर वासनाएं थी? तो इसलिए अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अधिकांश गोपियां थी वह अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म मतलब पिछले जन्म में, हाँ? अभी वर्तमान पूर्व, इसके पहले के जन्म में वे कौन थे? बोलते हैं महान ऋषि थी। वे सब ऑर्डिनरी नहीं थे, ऋषि थे जो वेदों के अध्ययन में पटु थे। वो भी ऋषि थे, लेकिन ये ऋषि कैसे थे? वेदों के अध्ययन में पटु। पटु का मतलब एक्सपर्ट थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वेदों के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह से पता था। और जब श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो वे उनके साथ सुख भोग करना चाहती थी। वे इसके पूर्व के जन्म में ऋषि थी और वेदों में बहुत पटु थी, अर्थात एक्सपर्ट थे। वे अच्छे से नियमों का पालन भी करते थे, सब कुछ करते थे, बहुत एक्सपर्ट थे। बोलते हैं ना, हमसे ये चीज़ नहीं हो रहा, बट उनके लिए वे सब कुछ करने में जो है एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे से सब कुछ करते थे। तो बता रहे हैं कि उस समय जो है श्री रामचंद्र जी जो है
श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान अवतरित हुए थे, तो वे उनसे जो है सुख भोग करना चाहती थी, अर्थात उनके साथ रहना चाहते थे, कुछ टाइम एक्सपेंड करना चाहते थे, सुख प्राप्त करना चाहते थे उनसे। बट एक ही जगह नहीं ले जाइएगा। अब एक पुत्र अपनी माता से सुख की इच्छा कर सकता है ना, एक बहन अपने भाई से भी तो सुख की इच्छा कर सकती है ना। हाँ, एक माँ अपने बेटी से भी सुख की इच्छा कर सकती है, पिता से भी सुख की इच्छा कर सकती है ना। तो सुख भोग का तात्पर्य जो है भौतिक भोग नहीं है। सुख भोग जो है एक अलग ही स्तर है, आध्यात्मिक की बहुत उच्च अवस्था है, जिसे सिर्फ हम शब्दों में जानते हैं, वास्तव में सुखी नहीं है हम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। सुखी कौन है? कृष्ण का दास। कृष्ण का दास सुखी है। तो ये गोपियां जो है तन का सुख तो है ही नहीं, इन सब में सुख नहीं है। वे जिस सुख भोग की इच्छा कर रही है वो दिव्य है। ठीक है, तो वे श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वर दिया था कि वे जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो उनकी इच्छाएं जो है उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः श्री भगवान श्री कृष्ण के अवतार का सुख भोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घ काल से बनी थी। अतः श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे देवी कात्यायनी के पास गई थी। कहते हैं कि कुछ गोपियां, पहले ही बता रहे हैं, अधिकांश गोपियां, ऊपर देखिए, अधिकांश गोपियां पूर्व जन्म में क्या थी? ऋषि थी। सभी गोपियां, यहाँ पे सभी गोपियां बता नहीं रहे हैं कि सभी गोपियां भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, नहीं। कुछ गोपियां भगवान को पुत्र रूप में चाहती थी, कुछ पति के रूप में चाहती थी। तो जो पति के रूप में गोपियां भगवान को पाना चाहती थी, इसीलिए उभर अधिकांश, ज्यादातर गोपियां जो है भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और वे ऋषि थी पूर्व जन्म में। ठीक है, इसका मतलब अन्य ऐसी भी गोपियां थी जो भगवान के पुत्र के रूप में चाहती थी। और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, कई प्रकार के रस है, 5 प्रकार के रस हैं। कोई सेवा करना चाहती थी, जैसा कि हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। कोई भगवान के चरण कमलों की सिर्फ शरण चाहती थी कि चरण कमल की सेवा मिल जाए, है ना। कोई भगवान का आलिंगन चाहती थी, कोई भगवान के चरणों का स्पर्श चाहती थी, कोई तो बस देखना ही चाहती थी, बस देखने से संतुष्ट हो जाए। तो हर गोपियों की अलग अलग इच्छा थी। तो जो पति के रूप में कृष्ण को चाहती थी, उन्होंने क्या किया? कात्यायनी के पास गई। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जो श्री कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो श्री कृष्ण की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। कि श्री कृष्ण की सत्ता को प्रमाणित अर्थात श्री कृष्ण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वे भगवान हैं, कंट्रोलर हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, उन पे कोई क्वेश्चन और कमेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं कर्मों को बहुत सावधानी पूर्वक करता हूं। क्यों? क्योंकि
मैं जैसा आचरण करूंगा सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेगी। यत यत आचरति श्रेष्ठ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे कात्यायनी के पास गई थी, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो भगवान की सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे भौतिक जगत के विधि विधानों में से बंधे हुए नहीं हैं। भगवान जो है भौतिक जगत के विधि विधानों से बंधे नहीं हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। विशिष्ट परिस्थिति मतलब किसी विशेष टाइम में जो है वे अपनी इच्छा अनुसार, भगवान को जो इच्छा कर गया, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए वास्तव में विधि विधान क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए इस संसार में स्त्री पुरुष के समागम से जो है स्त्री गर्भ धारण करती है और उसके बाद किसी जीव का जन्म होता है। ठीक है, ये विधि विधान है, ये नियम है। लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए? खंभे को ही, खंभे से पॉसिबल है क्या? नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए, बालक भी नहीं, सीधा यंग रूप में। केशव अधृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, है ना? हम पढ़ते हैं ना, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत, दलित हिरण्यकशिपु तनु भिंग, है ना? हम देखते हैं भगवान खंबे को चीर के, खंबा किसका रहता है? कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। खंबे से कोई प्रकट हो सकता है क्या? कीड़ा भी नहीं प्रकट हो सकता, खंबे में कीड़ा भी नहीं रह सकता। हाँ, आजकल तो सीमेंट बालू के खंबे हैं, पहले तो पत्थर के खंबे हुआ करते थे, ठोस एकदम। भगवान उस पत्थर को तोड़ के प्रकट हो गए। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, भगवान इच्छा अनुसार। किसके लिए इच्छा अनुसार? विशिष्ट परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज पे कृपा करने के लिए विशिष्ट परिस्थिति थी, खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। तो वे जो है उन पे नियम नहीं लागू होता, जो विधि विधान है हमारे लिए जो लागू होता है। हमें जन्म लेना पड़, अगर हमें जन्म है तो उसके लिए पहले हमें 9 महीने किसी स्त्री, किसी माता के गर्भ में रहना होगा। वो भी कैसे रहना होगा? उल्टा लटक के, बहुत बुरी हालत, और पूरा गंदगी से। गर्भाशय कैसा है? एसी है क्या वहां पे? झाड़ू वाड़ू क्लीन है क्या? एकदम पूरा गंदगी से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में 9 महीने जीव को रहना पड़ता। इसीलिए यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बहुत कष्टदायी है। इसीलिए जो है शंकराचार्य, जो मायावादियों के भी गुरु थे, अंतिम क्षण में मायावादियों को समझाते हुए जाते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलते हैं, हे मूढ़मती के लोगों, गोविंद का भजन करो। क्यों मूढ़ बोलते हैं सबको? क्योंकि वे कृष्ण को ना मानकर स्वयं को कभी कभी कृष्ण मान लेते हैं। मायावादी लोग ऐसे ही होते हैं, खुद को कृष्ण मान बैठते हैं। हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो वे अपने सारे शिष्यों को समझाते हैं, हे मूर्खो। मूर्ख मतलब जिसको बुद्धि नहीं होती, और जो बुद्धि नहीं होती वो या तो खुद को भगवान मानता है या तो किसी को भी भगवान मान बैठता है, तथाकथित लोगों को भगवान मान बैठता है। तो बोलते हैं, हे मूर्ख लोग, गोविंद का भजन करो, नहीं तो क्या होगा?
बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे और बार बार जननी, जननी अर्थात जो जन्म देने वाली है, उसके गर्भ में सोओगे, रहोगे। और गर्भाशय तो हर व्यक्ति को आज तक तो टेक्नोलॉजी आपके आंखों के सामने चलचित्र दिखा देती है सब कुछ। कितनी अच्छी जगह है उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता। तो भगवान जो है इच्छा अनुसार जो है किसी भी परिस्थिति में जो है भक्तों पे कृपा करने के लिए जो है आ जाते हैं, किंतु वे ही ऐसा कर सकते हैं, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। हम आप कर सकते हैं क्या? खंबे से प्रकट होकर, खंबे को तोड़ के प्रकट हो सकते हैं? जो खुद को भगवान बोलते हैं उनको बोलो आप इधर से गायब हो जाओ और खंबा तोड़ के प्रकट हो। नहीं, बोलो आप मर जाओ इधर। भगवान कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियत्ता है। भगवान क्यों कर सकते हैं ये सब? क्योंकि वे परम नियत्ता है। सामान्य लोगों को चाहिए कि श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में दिए उपदेशों का पालन करें। सामान्य व्यक्ति मतलब हम और आप, जो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से नहीं किया है, जनरल व्यक्ति। सामान्य मतलब इंग्लिश में बोलेंगे जनरल। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया है बस उसका पालन करे। रास लीला द्वारा कभी भी श्री कृष्ण का अनुकरण करने का कल्पना तक न करे। बोलते हैं कल्पना भी न करे। किस चीज का? बोलते हैं भगवान द्वारा जो रास नृत्य किया गया है उसके अनुकरण का। श्री कृष्ण, नेक्स्ट पैराग्राफ, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से उनके अलौकिक कार्य हैं। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं और हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत का उठाना, हमसे 2-4 किलो का पत्थर नहीं उठेगा। जो खुद को भगवान बोलते हैं उनको बोलो भगवान 7 दिन तक गोवर्धन अपने ऐसे पता नहीं, हाँ ऐसे, कोई बोलता है कानी उंगली से, कोई बोलता है ये उंगली से, पता नहीं, बट कानी, ज़्यादातर हम कानी उंगली ऐसा देखें, कानी उंगली से ऐसा उठाए हुए हैं गोवर्धन पर्वत। तो दूसरा, पूतना जैसी राक्षसी का वध। पूतना कोई ऑर्डिनरी राक्षसी नहीं थी, बहुत बलवान थी, बहुत, और मायावीद भी थी। कैसी दिखती थी? पूतना लक्ष्मी जैसी दिखती थी, इतनी एक्सपर्ट थी वो, है ना। हम पढ़ चुके हैं, है ना, पूतना के वध में हम पढ़ चुके हैं कि पूतना कैसी थी, है ना। ठीक, तो बोलते हैं पूतना जैसी राक्षसी का वध करना। और कौन सी अवस्था में? भगवान कितने साल के थे उस समय? 10 दिन के भी नहीं थे, क्योंकि पूतना को क्या बताया गया था? 10 दिन के अंदर जितने भी बालक जन्म लिए हैं सबको मार दो। तो भगवान 10 दिन के भी नहीं हुए होंगे शायद।
और ऐसे अनेक घटनाएं हैं। अन्य घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि भगवान जो है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, अलौकिक थे। इसी प्रकार रास नृत्य भी असामान्य कार्य है। जो रास नृत्य है यह भी असामान्य कार्य है। यह भी असामान्य मतलब अलौकिक है, जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति जो है उनका अनुकरण नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। देखो, यहां तक कि अर्जुन को भी कोड कर रहे हैं, बोल रहे अर्जुन जैसे वृत्ति मतलब कार्य। अर्जुन जैसा भी व्यक्ति है, वे अर्जुन जैसे वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले का लाइन बोलते हैं सामान्य व्यक्ति को नहीं, वो बोलते सॉरी, जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो फिर व्यक्ति सोच सकता है कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता तो असामान्य व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, शायद अर्जुन कर सकता है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त था। तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अर्जुन जैसे जो अपने वृत्ति में लगे हुआ है, अपने कार्यों में लगा हुआ है, सामान्य व्यक्ति को नहीं। सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे, भगवान का अनुकरण न करे, बल्कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से इसे समझेंगे। हरे कृष्ण।